हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम बच्चों फिजिक्स फिनोमिना है। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 10 की अध्याय 9। ठीक है, और यूनिट जो नंबर 9 है बच्चों वह है प्रकाश, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, लेंस भी है, दर्पण भी है, सारों का हम निचोड़ निकालेंगे। आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है, उस हिसाब से पढ़ाएंगे और वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी होने वाली बोर्ड एग्जाम में जरूर जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज डिस्कस करते हैं हम क्लास 10 के अध्याय नंबर 9 की। और बच्चों इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। सबसे पहले तो बच्चों हमें यह देखना पड़ेगा, हम बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की, तो हमें यह देखना पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उससे पहले प्रकाश क्या होता है बच्चों, उससे पहले प्रकाश क्या होता है, यह वस्तुओं पे जब गिरता है तो हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती है, इसका रीजन देखो बच्चों। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, या हम बोल सकते हैं प्रकाश बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों। ठीक है, याद रखना विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, प्रकाश है। ठीक है, और यह एक ऊर्जा का रूप है, और यह कोई भी वस्तु पे जब गिरता है तो हमारी आंखों की जो रेटिना होती है उसको उत्सर्जित करता है। ठीक है, उसको उसको उत्सर्जित जैसे ही करता है तो हमें क्या करता है, हमें वस्तुएं दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, यह होता है हमारा प्रकाश, जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बच्चों प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें मेन जो टॉपिक है इस यूनिट का प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी बता दे रहा हूं। इस साल 2025 की जो आपकी एग्जाम होने जा रही है, इसमें यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब यह सवाल आएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको समझो। कोई भी प्रकाश की किरण आती है, यह जो भी प्रकाश की किरण आ रही है उसका नाम होता है बच्चों आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। एक बार बच्चों समझो आप, है ना, लिख लेना, बाद में लिख लेना। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और यहां पे मैंने मान लिया कोई भी चिकनी सतह है, सरफेस मान लिया। ठीक है, यह है चिकनी सतह, या मान लिया हमने कोई सरफेस है, जरूरी नहीं है चिकनी हो, क्योंकि यहाँ पे अगर लाइट, यहाँ पे प्रकाश गिर रही है, ये चिकनी ना हो तो भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ना कुछ प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, माना है हमने। यह आपतित किरण जब किसी सरफेस पे गिरती है तो यह टकरा के बच्चों वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। याद रखना, यह आपतित किरण है, यह टकरा के जा रही है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और हमने इसके बीचों बीच एक रेखा खींची जिसको बोलते हैं बच्चों अभिलंब। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब देखो, कोई प्रकाश की किरण आई, सरफेस से टकराई और वापस उसी माध्यम में, मीडियम चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, यह दूसरा मीडियम है, यह मान लिया हमने मीडियम सेकंड। ठीक है, और यह मान लिया मीडियम फर्स्ट, तो उसी माध्यम में लौट रही है, मीडियम फर्स्ट से आई और मीडियम फर्स्ट में ही वापस चली गई, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है बच्चों उसको बोलते हैं आपतन कोण आई। ठीक है, और विलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं बच्चों परावर्तन कोण आर। अब एक खास बात और होती है, क्या होती है प्रकाश का परावर्तन में, एक खास बात क्या होती है उसमें, यह खास बात होती है कि आपतन कोण, जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बन रहा आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बन रहा है वो अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। याद रखना, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, कोण आई का मान किसके बराबर होता है, कोण आर के मान के। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लिखते हैं हमारी जो पहली परिभाषा है प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है, जब कोई प्रकाश की
कि किरण एक माध्यम से चलकर किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में बच्चों लौट जाए उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखना, ठीक है। अब देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर और किसी सरफेस से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब डायग्राम बना लेते हैं हम। ये कोई प्रकाश की किरण आई, किसी सरफेस से टकराई और उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, यह प्रकाश का परावर्तन होता है। और यहाँ पे मैंने रेखा खींची, सभी को पता है यह रेखा क्या है? अभिलंब है। यहाँ पे मैंने एंगल बनाया, यह है कोण आई, आपतन कोण। यह मैंने एक और कोण बनाया जिसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। इनका नाम लिख दो बस, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बच्चों बोलते हैं परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है बच्चों, यह है आपतन कोण, कोई आई बराबर के है आपतन कोण, और कोण आर बराबर क्या है? परावर्तन कोण। कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया है सर? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके कुछ नियम है, ठीक है। 2 नियम इंपॉर्टेंट है, दोनों नियम हमारे सिलेबस में है और इसको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। मेहनत करनी है, बस छोटे छोटे नियम है। और ये क्वेश्चन 100% मैंने कह दिया ना आपको, आपकी जो एग्जाम है, जो एग्जाम आप देने जा रहे हो आने वाले कुछ ही दिन में, तो उस एग्जाम में बच्चों 101% ये क्वेश्चन आएगा। नहीं आए कमेंट बॉक्स में आके बोल देना, ठीक है। मैं गारंटी ले रहा हूं ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब है परावर्तन के नियम, ये इंपॉर्टेंट चीज है, परावर्तन के नियम। लास्ट में हम बच्चों एक क्वेश्चन जरूर करेंगे, इसके परावर्तन के क्वेश्चन करेंगे। जितना भी मैंने इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा उसके सारे के क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, ठीक है। वो जरूर देखना आपको, तो वीडियो में अंत तक आपको जरूर बने रहना। परावर्तन के नियम में देखो बच्चों, सबसे पहला नियम तो है इसमें परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में कोण आई का मान कोण आर के बराबर होगा। ये बात सत्य है। अगर मैं इस प्रकाश की किरण के एंगल को चेंज करता हूं तो आर के एंगल का मान भी चेंज होगा। याद रखना, अगर मैं इस प्रकाश की किरण के एंगल को चेंज करता हूं तो एंगल आर का मान चेंज होगा। जैसे मैंने इसको बढ़ाया आर का मान बढ़ेगा, जैसे मैंने इसको कम किया आर का मान बढ़ेगा, आर का मान कम हुआ। लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर मैं यह आपतित किरण यहां से मारता हूं तो जैसे ही मैंने इसका मान शून्य कर दिया, क्योंकि अभिलंब से कोण शून्य बना रहा है, तो इसका मान आर का मान ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। इसका मतलब प्रकाश अगर मैं सीधा डालता हूं तो टकरा के सीधा ही वापस चला जाएगा, ठीक है। तो यह होता है इसमें कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। एक चीज और है, पहला नियम ये हो गया, दूसरा नियम और लिख लो। इसमें आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पे स्थित होते हैं। ये देखो तीनों एक ही चीज एक ही जगह पे स्थित है, तो इसमें आपतित, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यह है बच्चों हमारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आ गया समझ में? अब हम बच्चों पढ़ेंगे
प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो गया। प्रकाश की छोटी सी परिभाषा याद रखना, प्रकाश जो है वह ऊर्जा का रूप है। जो भी कोई भी वस्तु पे गिरता है तो हमारी जो रेटिना है उस पर कुछ इफेक्ट डालता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। बच्चों गर्मी बहुत है, गर्मी तो बहुत है। तो बच्चों ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर आएगा, आपको याद करना है। और अब हम बढ़ते हैं बच्चों दर्पण के बारे में। ठीक है, तो दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों एग्जाम आपके नजदीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, आप इन वीडियो को देख लो, इनमें जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसको देख लो, बहुत काम आने वाली चीजें हैं बच्चों। ठीक है, बहुत ही काम। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जिसका नाम है दर्पण। अब आप सभी ने देखा है दर्पण, तो आप सभी ने देखा है सुबह जब आप उठते हो तो आपका यह थोबड़ा है ना, आप जिस चीज में देखते हो उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो है नहीं ना आपने उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में देखा, आपने अपना थोबड़ा देखा है बस। ठीक है, और यह कितने प्रकार के होते हैं, यह क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो दर्पण बच्चों जैसे मैंने मान लिया कोई भी सतह है जिसके एक भाग को मैंने चिकना कर दिया और एक भाग पे मैंने पॉलिश कर दी, तो इससे प्राप्त व्यवस्था आपको क्या कहलाती है, दर्पण। याद रखना, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने मान लिया यह भी दर्पण है, यह भी दर्पण है, इसके टाइप अलग है ना। मैंने एक भाग पे यहाँ पॉलिश कर दी और इसकी एक सतह चिकनी है, तो इसे भी बच्चों दर्पण कहते हैं। कौन सा कहते हैं वो अलग बात है। ठीक है, इसे भी क्या कहते हैं, दर्पण। और अगर मैंने इसके एक भाग पे पॉलिश कर दी, इसके एक भाग पे पॉलिश कर दी, यह भी क्या है बच्चों, दर्पण है। तो दर्पण की परिभाषा अगर लिखना चाहिए तो सीधी सी परिभाषा है, दर्पण यदि किसी एक सतह, किसी वस्तु या किसी भी वस्तु पे मान लो, ठीक है, किसी मैटर पे, ठीक है, मैटर मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, एक सतह पर पॉलिश व एक सतह चिकनी हो तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है, दर्पण कहलाती है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको दो एग्जांपल बता दिए, जिसमें एक में मैंने दर्पण लिया है वो एकदम सीधा और एक में थोड़ा सा गोलाकार दर्पण लिया है। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल हम यह कह सकते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। सीधी सी बात है, दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के, क्योंकि एक हम समतल सतह पे पॉलिश कर सकते हैं और एक हम एकदम घुमावदार सतह पे पॉलिश कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ दर्पण या मिरर, टाइप्स ऑफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। सबसे पहला है समतल दर्पण और दूसरा क्या है बच्चों, गोलीय दर्पण। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। दर्पण क्या होता है, कोई भी सतह होती है जिसके हम एक भाग पे पॉलिश कर दें, एक भाग इसकी चिकनी रख दें, तो हमारा थोबड़ा उसमें देखा जा सकता है, क्योंकि प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, वापस जाएगी, हमारे रेटिना में कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगी, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, अपने इस मुंह को देख पाएंगे। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है, दर्पण यही होता है जिसके एक सतह पे पॉलिश कर दे, एक सतह चिकनी रख दे, तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है, दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा बच्चों समतल दर्पण, दूसरा है बच्चों गोलीय दर्पण। अब चर्चा करेंगे हम चर्चा करेंगे समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे, दर्पण की चर्चा हो गई। आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी करवाना है तो बच्चों समझा करो, चीजों को समझा करो। सबसे पहले बात करेंगे समतल दर्पण। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मैंने मान लिया यह हमारा कोई भी सरफेस है, इसके एक भाग पे मैंने कर दी बच्चों पॉलिश, ठीक है, और यहां से है यह चिकना, तो यह प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है, समतल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं समतल
दर्पण में सीधे या सीधी सतह पर एक साइड में या एक भाग पर पॉलिश कर दें तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है? समतल दर्पण। अब देखो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे हम उठे सुबह, जैसे ही उठे हमने मुंह किस में देखा? अपने कांच में देखा। वो चाहे अलमारी का कांच हो सकता है, वो चाहे वॉशरूम के आगे लगे कांच हो सकता है, वो कहीं भी, ठीक है। तो वो कांच क्या है? समतल दर्पण है। अब इसकी खास बात होती है, दो चीजों को आप समझना पड़ेगा, बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी को आपको समझना पड़ेगा। तो इसकी खास बात क्या होती है बच्चों? मैं मान लो सुबह उठा, यह अलमीरा का कांच है, ये मान लिया अलमीरा अपनी, इसमें कांच लगा है। मैंने जैसे ही मैं इस पे उठा, मैं उठा, ये देखो ये क्या है भाई? ये गुर्जी ऐसे कब हो गए? ठीक है, ये उठा तो मेरे को इसके अंदर परछाई दिखाई देगी। तो मेरी यहां से दूरी बच्चों बिंब की दूरी, मैं यहां पे क्या बन गया? बिंब। और अंदर जो बना, मानो अंदर यहाँ पे बना, ठीक है, इसकी डिस्टेंस सेम रहेगी। अलमीरा को हटा देते हैं, कांच की बात कर रहे हैं या दर्पण की बात कर रहे हैं। तो मेरा इमेज यहां बना, ठीक है, सेम उतना ही बना, सेम हाइट रहेगी। तो यहां मेरा इमेज बना, तो यहां से यहां की दूरी बच्चों प्रतिबिंब दूरी। आप एक बार समझ लो चीजों को, है ना। प्रतिबिंब दूरी यहां से यहां तक, और यहां से बिंब दूरी। बिंब दूरी को लिखते हैं बच्चों U से, प्रतिबिंब दूरी को बच्चों लिखते हैं V से, ठीक है। अब देखो, अब समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती है। अब सबसे पहले आपने समतल दर्पण समझा। क्या होता है समतल दर्पण? ऐसी प्राप्त व्यवस्था जिसमें एक सतह पर, सीधी सतह पर क्या करते हैं? पॉलिश कर दे, और एक भाग चिकना रख दे, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। बात हम प्रॉपर्टीज की कर रहे हैं। मैं यहां उठा, अलमीरा में अपना चेहरा देखा, तो इसमें क्या क्या खास बातें दिखाई दी। और यहां से यहां की दूरी है, यहां से यहां की दूरी। सबसे पहली बात तो यह है, अगर मैं सुबह उठ के अपना चेहरा देखता हूं, जितना दूर से देखूंगा मेरी जो परछाई है वो उतनी दूर जाएगी। मैं जितना पास आऊंगा परछाई उतनी ही पास आएगी। इसका मतलब है मेरी दूरी ने मैंने मेरी दूरी को क्या बोला? बिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी कौन सी होती है? जहां मेरी परछाई दिखाई दी। तो मैं जितना पास आऊं ये जितना पास आएगी, मैं जितना दूर जाऊं वो उतना दूर जाएगी। वाह क्या लाइन है गुरुजी, वाह। ठीक है, मैं पास गया, बिंब दूरी कम हुई, प्रतिबिंब दूरी पास आई, प्रतिबिंब दूरी भी कम हुई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं समतल दर्पण के कुछ गुण धर्म होते हैं। समतल दर्पण के गुण धर्म, तो नंबर एक तो यही कह सकता हूं, इसमें u का मान किसके बराबर होगा? v के बराबर होगा। मतलब बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होगी। नंबर दो, अगर मैं अपना चेहरा देख रहा हूं तो मेरी जो परछाई है उसकी हाइट उतनी ही रहेगी जितनी मेरी है, ठीक है। तो इसमें मैं कह सकता हूं, अगर मैंने अपनी हाइट को h माना और मेरे प्रतिबिंब की हाइट को h डैश माना, तो दूसरी क्वालिटी है h का मान किसके बराबर होगा? h डैश के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखो, मेरी हाइट इतनी, इसकी हाइट इतनी, मेरी दूरी इतनी, इसकी दूरी इतनी, दोनों चीजें तो बराबर होगी। अब एक बात बताओ, अब अगर आप चेहरा देखते हो तो आप अगर सीधे खड़े हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो परछाई बनी उसका चेहरा उल्टा होगा, नहीं होगा बच्चों, उसका चेहरा भी सीधा ही होगा। तो यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है? सीधा। कैसा बनाता है बच्चों? सीधा और आभासी। जो हमको आभास होता है उसे आभासी कहते हैं। तो यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है बच्चों? सीधा और आभासी, ठीक है। यह है हमारा दर्पण, जिसमें दर्पण में बात हुई समतल दर्पण की। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ लिख दी है, यह इसकी विशेषताएं हैं। और यह अपना चित्र है, इस चित्र से हम सारी विशेषताएं ले सकते हैं। और अब बढ़ते हैं हम दूसरी खास दर्पण की तरफ, जिसका नाम है गोलीय दर्पण, ठीक है।
तो इसको हम हटा ही देते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं बच्चों। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना गोलीय दर्पण। तो चर्चा परिचर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा परिचर्चा में हमने क्या किया, हमने बात की दर्पण की, हमने बात किसकी की, दर्पण की। ठीक है, एक मिनट बच्चों, आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को जरूर देखना। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं, पूरी यूनिट समझा रहा हूँ, उसके बाद हम डेरिवेशन भी करेंगे, तो आप मिस मत करना ना। सबसे पहले हमने बात की बच्चों दर्पण की। दर्पण कितने प्रकार के थे बच्चों, 2 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा है बच्चों, समतल। अब बच्चों बात करेंगे दूसरे की, जिसका क्या है नाम, सॉरी थोड़ी हिंदी भी पढ़नी चाहिए, गोलीय दर्पण। ठीक है, दर्पण की परिभाषा बता दी, समतल दर्पण की बता दी। अब बात करेंगे हम गोलीय दर्पण की। ठीक है, हम इसका एक डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये डायग्राम बनाया, और ये है कोई पहलवान है आप में से, ठीक है, ये आप में से कोई पहलवान है। ठीक है, ये आप में से कोई पहलवान है। ठीक है, तो ये दूरी बराबर रहेगी, इसकी हाइट बराबर रहेगी, इसका प्रतिबिंब सीधा रहेगा। ऐसी कुछ खास बात होती है समतल दर्पण की। ठीक है, समतल दर्पण की चर्चा हमने कर ली। अब बच्चों गोलीय दर्पण क्या होता है, मैंने मान लिया कोई भी गोला, समझो आप, है ना, कोई भी गोले को मैंने काट दिया, जिसकी एक भाग उभरी हुई और एक भाग दबी हुई, 2 इसके भाग बनेंगे। तो ऐसा दर्पण जो गोलाकार हो और जिसकी एक साइड पे पॉलिश कर दी जाए और एक साइड चिकनी रखी जाए, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण की परिभाषा नॉर्मल सी बात है, लेकिन आगे इंपॉर्टेंट चीज है, वह है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ये है इंपॉर्टेंट चीजें। इस साल इससे एक सवाल पूछा जाएगा जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो उत्तल दर्पण क्या होता है। मैंने मान लिया और मैंने एक ये मान लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नाम देखो, इसके एक भाग में पॉलिश होगी। अब कौन से भाग पे पॉलिश होगी, मैंने रखा है, एक तो अंदर होगी पॉलिश, एक होगी बाहर पॉलिश। मैंने एक ट्रिक बना रखी है, इसमें कितने नाम, 4 नाम। तो उत्तल में कितने नाम, 3 नाम। तो जो 4 नाम है अंदर में, तो इसके अंदर की साइड में अगर पॉलिश कर दी जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। याद रखना। और बाहर में कितने नाम, 3 नाम। और ज्यादा नाम वाला, ज्यादा शब्द वाला कौन सा दर्पण है, अवतल। तो इसके बाहर की साइड में बच्चों पॉलिश कर दी जाए, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो इसकी परिभाषा लिख लो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर पॉलिश कर दी जाए, अंदर की साइड पॉलिश कर दी जाए, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और इसमें ऐसा दर्पण जिसमें बाहर पॉलिश कर दी जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। याद रखना। अब देखो बच्चों, हमने अब तक क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद दर्पण कितने प्रकार, 2 प्रकार, पहला समतल, दूसरा गोलीय। गोलीय कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पहला उत्तल, दूसरा अवतल। उत्तल में क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसके अंदर की साइड में पॉलिश कर दी जाए, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और बच्चों अवतल दर्पण में क्या, ऐसा दर्पण जिसमें बाहर की साइड में बच्चों पॉलिश कर दी जाए, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब देखो बच्चों, अब तक हमने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन बनाएंगे हम। ठीक है, उसके क्वेश्चन बना लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और बच्चों इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा ध्रुव की परिभाषा क्या होती है,
वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है, फोकस दूरी की परिभाषा क्या होती है, पूरे गोलीय दर्पण के अंदर सारी प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। और बच्चों हम चर्चा करेंगे उसके बाद की अब प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की। ठीक है, पहले हमने यहाँ तक चर्चा कर ली, यहाँ तक पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की चर्चा हम कर लेते हैं बच्चों इस वीडियो में। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस साल बोर्ड में बच्चों ज्यादा चांस है पूछे जाने के। हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आ गया पहला क्वेश्चन, इसके नियम लिखें। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, मान लिया यह प्रकाश की किरण आ रही है, जा रही है, अविलंब है, ये मैंने कोण मान लिया 30 डिग्री, तो यह कोण कितना होगा। कितना होगा आप सभी को पता, कोण आई का मान प्रकाश के परावर्तन में कोण आर के बराबर होता है, तो आर का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, तो हाँ तो बच्चों हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला हमने क्वेश्चन लिखा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और एक मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने ये पूछा है यह कोण अगर 30 डिग्री है और तो यह कोण कितना होगा बच्चों 30 डिग्री। अब बढ़ते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। तो आपसे बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल जो है जब जितना हमने पढ़ा उसमें से यह पूछ सकते हैं क्वेश्चन क्या हो सकता है कि समतल दर्पण में बिंब दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी। तो प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, बताओ बच्चों कितनी होगी। सीधी सी बात है, प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, समतल दर्पण में जितनी बिंब दूरी होती है उतनी क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी होती है। तो इस प्रतिबिंब दूरी भी बच्चों 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। या ऐसे पूछ सकते हैं अगर बिंब की हाइट 3 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी, आप ये भी बता सकते हो। ठीक है, तो कितनी होगी, जितनी हाइट प्रतिबिंब की होती है उतनी बिंब की दूरी किसमें होती है, समतल दर्पण में होती है। और बच्चों पूछा जा सकता है अवतल या उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल और है ना, ये और है बच्चों, या नहीं है। अवतल और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों हमने चर्चा की आज इस यूनिट में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल, उत्तल। कल हम चर्चा करेंगे या हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दर्पण जो है उसका कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। उसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, इन सारी परिचर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन को हो सकता है इस आने वाली आपकी जो एग्जाम है उससे पहले हम सारी फिजिक्स की जो यूनिट है वो हम कवर कर लें। तो बेफिक्र रहना, वीडियो में जुड़े रहना, और लगातार वीडियो डालूंगा मैं, लगातार वीडियो आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके ही जैसे कोई भाइयों की मदद हो सके। और मैं एक वीडियो एग्जाम से पहले ऐसा लेके आऊंगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पक्के सवाल आएंगे, पूछे जाएंगे, पढ़ के जाना, नंबर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।